काली डायरी में शिक्षा घोटाले के हर राज। अर्पिता के घर मिली एक काली डायरी। काली डायरी के 40 पन्नों में घोटाले की पूरी सच्चाई। ईडी के हाथ लगी काली डायरी, अब होगा बड़ा खुलासा। मंत्री की करप्शन कनेक्शन की सबसे अहम किरदार है अर्पिता मुखर्जी और उसी अर्पिता के घर से मिली है वो काली डायरी। शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ उसका पैसा कहां गया, कैसे घोटाले की रकम पहुंचाई गई, कैसे उस पैसे का इस्तेमाल शेल कंपनी में होना था, उस काले धन की पाई के हिसाब की राजदार है मंत्री पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी मानी जा रही अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी। माना जा रहा है कि अर्पिता के घर से जो काली डायरी मिली है वो बंगाल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन की है। इसमें 40 पन्ने हैं और हर पन्ने पर अहम जानकारियां लिखी हुई हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली है एक काली डायरी जो खोलेगी एसएससी घोटाले के राज। जी हां, एक काली डायरी जो पश्चिम बंगाल सरकार के हायर एजुकेशन और स्कूल डिपार्टमेंट की है। वो डायरी भी अर्पिता के घर से तलाशी के दौरान बरामद की गई है। इस डायरी के 40 पन्नों पर काफी कुछ लिखा हुआ है। ईडी सूत्रों का दावा है कि ये 40 पन्ने जहां पर काफी कुछ लिखा हुआ है उनसे इस घोटाले के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। फिलहाल ये काली डायरी अदालत में सबूत के तौर पर पेश की गई है। 21 करोड़ के नोटों का ढेर भी अर्पिता मुखर्जी के आलीशान आशियाने से ही मिला था। जब ईडी ने अर्पिता को गिरफ्तार किया और सवाल जवाब किए तो इस अभिनेत्री ने माना कि पैसे पार्थ के हैं, लेकिन इतनी भर की असलियत आधी अधूरी है। इसी वजह से ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को रिमांड पर लिया। एक दिन पहले ही खुलासा हुआ कि अर्पिता के नाम 12 शेल कंपनियां हैं और इसकी जानकारी पार्थ चैटर्जी को भी थी। उन्हें फर्जी कंपनियों में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाना था। ईडी की छोटी सी पूछताछ में अब तक अर्पिता ने महज इतनी सी जानकारी दी है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब घोटाले की तह तक जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 10 दिन की ईडी रिमांड में हैं। अब दोनों को 3 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब ईडी तमाम सवालों के जवाब जानना चाहती है। ईडी की तमाम सवालों की लिस्ट तैयार है। जांच एजेंसी जानना चाहती है कि शिक्षा घोटाले में कौन कौन शामिल हैं, घोटाले के जरिए कितनी संपत्ति बनाई गई, अर्पिता की फर्जी कंपनियों में मंत्री की क्या भूमिका है, मंत्री पार्थ चैटर्जी से कैसे रिश्ते हैं, इस घोटाले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के अलावा किन किन की भूमिका अहम है। अर्पिता गिरफ्तार हो चुकी है, ईडी अब कस्टडी भी ले चुकी है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होना है, लेकिन अर्पिता के वकील ईडी के एक्शन पर ही सवाल उठा रहे हैं। My client has been in custody of ED for the last 4 days. I have drawn attention to the court to the fact that yesterday's remand application and today's remand application there is no development in the case diary. Then what is the development? You had custody of my client for the last 24 hours. Please show me what is the new development in the case. ईडी सूत्रों की माने तो फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने वाली अर्पिता मुखर्जी की भूमिका घोटाले में भी है और काफी अहम है, क्योंकि पार्थ चैटर्जी लगातार अर्पिता मुखर्जी के संपर्क में रहते थे। उम्मीद है जांच एजेंसी पूछताछ में हर सवाल का जवाब तलाशेगी और घोटालेबाज जल्द बेनकाब होंगे।